कि 31 मार्च तक देना, तो 31 मार्च तक तो धान वही रखेगा जो बिचौलिया है, जो खरीद के रखेगा। किसानों के हक की बात करने वाली सरकार नहीं है। 3200 रुपये क्विंटल मैंने 32 रुपये किलो, और ये अंतोगत 23 रुपये दिए हैं और 1 रुपया बोनस दिए हैं। टाल मटोल कर करके कि खरीद रहे हैं करके किसान को कहीं हकमारी कर रहे हैं। जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले भी विपक्ष काफी यहाँ पर हंगामा करता रहा और अंदर में जो कुछ भी आज गतिविधियां हुई उसके आपके सवालों से और जवाब से आप कितने सेटिस्फाइड हुए? देखिए, सरकार जो है मोटा मोटी कहिए कि टाल मटोल और कहीं करके हंसुई अपने आप को बच करके भागना चाहती है, केवल खाना पूरी करती है। तो जो इशू है पूरे राज्य के इशू है, निश्चित रूप से हम विपक्ष के सदस्य होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि उसको सरकार को हम लोग घेरने का और उनको बताने का काम करें, जिससे कि आप उसको सुधारें और जनहित में कार्य करें। जहाँ तक बात आज का मुद्दा का है, आप देखें हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सो पहले भी कहा था, आज भी कहा है कि किस प्रकार से ये धान का खरीदी के मामले में किस प्रकार से सरकार है सो आनाकानी की, और धान खरीदी का समय होता है, हम समझते हैं कि अक्टूबर महीना में धान कट जाता है, हाँ दिसंबर तक है सो बिक जाता है, किसान लोग बेच देते हैं और जनवरी तक मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन ये धान खरीदी का है सो कहिए कि 31 मार्च तक देना, तो 31 मार्च तक तो धान वही रखेगा जो बिचौलिया है, जो खरीद के रखेगा। हाँ, तो ये इस प्रकार से मतलब कि किसानों के हक की बात करने वाली सरकार नहीं है, और इस कारण से हम तमाम लोगों का फर्ज बनता था कि हम सरकार को घेरने का काम करें, सरकार को अपनी बात रखे हैं। निश्चित रूप से सरकार इस पर सो अमल करती है तो किसान हित में बात होगी, और नहीं तो फिर इनको आने वाले समय में किसानों के ये खमियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। सारे किसान समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ये टाल मटोल कर रही है सरकार। और जैसे कि और जहाँ तक बात धान खरीदने की बात थी, तो इन्होंने जब चुनाव लड़ा था हेमंत सोरेन जी ने, तो उन्होंने कहा था कि हम 32 रुपये के धान खरीदेंगे, 3200 रुपये क्विंटल मैंने 32 रुपये किलो, और ये अंतोगत 23 रुपये दिए हैं और 1 रुपया बोनस दिए हैं, 24 रुपया। तो जब खरीदिए तब न बोनस दीजिएगा। जहाँ ये क्या पैक्स की बात है, पैक्स भरा हुआ है, ये ट्रांसपोर्टिंग हो नहीं रहा है। तो ये इस प्रकार से टाल मटोल कर करके कि खरीद रहे हैं करके किसान को कहीं हकमारी कर रहे हैं, और ऐसे किसानों को कहिए कि मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर ऐसो हम लोग विपक्ष का सदस्य होने के नाते हम गंभीर हैं, और इसको ऐसो नेता प्रतिपक्ष लेकर सारे हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ऐसो सदन में रखने का काम किया, सदन में बाहर रखने का काम किया। सर, जिस तरह से रिफाइनरियों में एलपीजी के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर और तो क्या ये वाकई युद्ध का साइड इफेक्ट है या फिर वाकई किल्लत है? देखिए, किल्लत तो बनावटी किल्लत है, और बनावटी किल्लत ऐसे लोग करते हैं। जब इस प्रकार से होता है, मतलब स्थिति बनती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बनावटी किल्लत करते हैं। यह सो वास्तविकता नहीं है। सो गैस का काफ़ी ऐसो प्रचुर मात्रा में भंडार है, और ऐसे लोगों को किसी प्रकार से ऐसो घरेलू गैस में या हो जाए या किसी प्रकार से गैस का हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। लेकिन ऐसो कुछ लोग इसको बनावटी दिखला करके ऐसे लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक भी है, उसे लेकर क्या कहें? अब कैबिनेट किस इशू पर बैठक है वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन आज ये इरफान जी का है सो दावत मिला है, और उसमें देखते हैं कि सो उनको हमने कहा है कि आप नॉन वेज के साथ साथ है सो वेज का भी व्यवस्था दावत इफ्तार में आप भी शामिल हैं? नहीं, वो वेज का व्यवस्था करेंगे तो हम लोग बोलेंगे तो फिर देखेंगे हम लोग। लेकिन अब क्या करते हैं देखते हैं। हम तो ऐसे के अब आज के दिन हम उपवास करते हैं, इसलिए तो आज तो हम ऐसे कल अगर करते तो हम लोग जाबो करते, लेकिन ऐसे देखेंगे हम लोग। ऐसे ये मिलने जुलने के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसे ये इफ्तार में ऐसो एक ही ऐसो भेज रहना चाहिए, भेज का व्यवस्था किए कि नहीं पूछते हैं, बात करते हैं, फोन पर बात कर बताएंगे।